हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि एडुटेरिया 7500 इसके पिछले वीडियो हम सेट नंबर 6 तक पढ़ चुके थे। आज देखते हैं इस वीडियो में सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे हम उसे आपको बताएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे एक बार रिवाइज करके जा सकिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बनेगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या, तो सेट नंबर 7। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिएगा कि क्या, तो प्रैक्टिस सेट 7 देखिएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हर्षवर्धन के काल के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं या देते हैं। ऑप्शन है क्या, तो देखिएगा संस्कृत नाटक रत्नावली, फायान का यात्रा वृत्तांत, क्या तो बांसखेड़ा का शिलालेख। तो देखिएगा तो इसमें कौन हो सकता है, आप चुनिएगा। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो संस्कृत का नाटक रत्नावली, और क्या तो बांसखेड़ा का शिलालेख। बांसखेड़ा का शिलालेख आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या होगा, तो 2, 1 और 3। देखिएगा हर्षवर्धन पूछेंगे, हर्षवर्धन के काल में कौन आया, तो ह्वेन-सांग आया था। ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा 1 मिनट। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है, तो याद रखिएगा कितने हैं, तो 4 हैं। कितने हैं, तो 4 हैं। इंडिका पुस्तक में क्या बोले हैं, इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में, तो 7 वर्गों में बांटा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं, जिसका अन्य नाम है। चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके गुरु भी रहे थे। कौन, तो कौटिल्य। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। किसकी शासन व्यवस्थाएं जो गणतंत्रात्मक नहीं थी। देखिएगा तो क्या होगा, क्या बोलें। देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध गणराज्य की। मगध गणराज्य की। तो देखिएगा तो यहाँ पर पूछेंगे मगध साम्राज्य पर, क्या बोले हैं, मगध साम्राज्य पर कुल कितने राजवंश ने शासन किए हैं, तो 5 राजवंश शासन किए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मगध वंश पर शासन करने वाले सबसे पहले वंश जो हैं हर्यक वंश है। कौन है, तो हर्यक वंश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिएगा इनमें कौन सा सही है। बतापी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। नहीं। देखिएगा बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा मूल रूप से सम्राटों और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। ये भी नहीं है। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा एलोरा में विभिन्न धर्मों की गुफाएं बनाए गए हैं। ये सही है क्या, एलोरा में विभिन्न धर्मों की गुफाएं बनाई। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। 1920 में की थी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6
और ज्योतिबा फूले जी हैं गुलामगिरी के लेखक हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित रखते हैं? शेरशाह जो है किस राजवंश से संबंधित रखते हैं? तो अफगानी से। किसे? तो अफगानी से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भारतीय रंगमंच में यावनी क्या है पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। किसने किया था? यूनानियों ने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 8। देखिएगा एक मिनट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 8। देखिए एक मिनट, देखिए क्या है? तो कालिदास द्वारा रचित नाटक क्या तो विक्रमोर्वशीय में किसका उल्लेख है? विक्रमोर्वशीय में किसका उल्लेख है? तो क्या पूर्वा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। पूर्वा एवं उर्वशी की प्रेम कथा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? कौन जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा इसमें जो है कौन है? तो धर्म संसद संबंधित है, सॉरी धर्म संसद संबंधित नहीं है, गणेशोत्सव संबंधित नहीं है, शुद्धि आंदोलन संबंधित नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा? देखिएगा बी सी डी। क्या? बी सी डी। तो बी सी डी किस में? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 का। तो होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना? ओ बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा, लेकिन संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान से। कब? तो 5 जून 1574 को। 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को दिए थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 10। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह के प्रमुख मांग क्या थी? इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? तो देखिएगा, राजस्व संग्रह से छूट। राजस्व संग्रह से छूट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या? तो 11, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोहियों से संबंधित है? तो पावना विद्रोह से। ऑप्शन नंबर सी। 12 के भी क्या होगा? तो सी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्या? तो वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य अन्य वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया है? वैदिक का यज्ञ का अनुष्ठान किया है? तो प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन प्रथम था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, सचिंद्रनाथ सल्यान द्वारा किस स्थान पर अनुशील समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? सचिंद्रनाथ सल्यान द्वारा किस स्थान पर अनुशील समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? तो देखिएगा ऑप्शन क्या होगा? पूर्णिया है, भागलपुर है, जहानाबाद है, पटना है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पटना। क्या होगा? तो पटना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल नीति से संबंधित नहीं है? कौन सा कृषि मूल नीति से संबंधित नहीं होगा? तो इसमें लाइसेंस प्रणाली। लाइसेंस प्रणाली, जबकि बफर स्टॉक है, समर्थन मूल्य है, आयत भी है। तो इसमें क्या? लाइसेंस प्रणाली नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे तो कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो देखिएगा 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे। 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? विशेष भारतीय बल इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसके बारे में संबंधित है। देखिएगा अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के
संबद्ध है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो देखिएगा क्या है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। ठीक है। क्या है, विधायक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है या निजी सदस्य द्वारा नहीं, यह गलत है। विधायक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। तो क्या देखिएगा, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिएगा, एक मिनट। तो क्या होगा देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4, 2 और क्या होगा, 4 है, 2 और 4। विधायक केवल एक मंत्री ही पेश किया जा सकता है, किसी भी निजी का सदस्य नहीं। तो ये 2 भी सही है और 4 भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? सदस्यों की कुल संख्या कितनी? तो 3 सदस्य होते हैं। कितने? तो 3 सदस्य होते हैं। आगे हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों के लिए। 6 वर्षों के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 जो है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो 222 रियासत। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 22। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपारपट्टी है, जो सभी परतों में सबसे पतली होती है। ये सही है क्या? तो ये सही है। आगे देखिएगा क्या, तो महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्रीय परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। ये भी सही है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से बनता है। गलत है, नहीं तो ऊपरी भाग से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2। देखिएगा, तो 22 का क्या होगा, बी। 22 का क्या होगा, बी। देखिएगा आगे 23 क्या है, तो 23। देखिएगा, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 मिनट, देखिएगा क्या बोले हैं, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु है। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 24 से होगा शुरू। देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो देखिएगा कौन है, तो सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा आगे क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या, तो माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें कौन सा सही है? तो देखिएगा, इसमें 30% से अधिक सिलिका होती है, नहीं। इसमें 45% से कम सिलिका होते हैं, नहीं। इसमें 62 से 73 तक सिलिका होते हैं, नहीं। इसमें 45 से 52 तक % सिलिका होता है, सही। 75 का क्या होगा, तो डी। 75 का क्या होगा, डी। इसमें जो है 45% से 52% तक सिलिका होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, स्थित धारा वाली परखनली का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखिएगा, तरंग दैर्घ्य होते हैं, आयाम होते हैं, आवृत्ति होते हैं, माध्यम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होते हैं। तो तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आयाम। तरंग की विशेषता जो आयाम नहीं होते हैं, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु अस्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा 28 का क्या होगा, बी। पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। अब 2CO प्लस O2 और CO2 उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिएगा, तो 29 का कौन सा होगा सही, बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो 29 का क्या होगा, अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया करती हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 होगा, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवृद्धित की जाती है, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवृद्धित की जाती है। तो 31 का क्या होगा, देखिएगा बी, पोटेशियम कार्बोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो देखिएगा 32, क्या तो फिलोस्फोर्स फूल यस पुष्प रासायनिक दृष्टि से होते हैं, रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं। तो देखिएगा 32 का होगा जो ए, जिंक ऑक्साइड होते हैं। तो देखिएगा फिलोस्फर्स फूल यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से होता है, तो जिंक ऑक्साइड होता है, तो जिंक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, देखिएगा, एक पूर्ण कार्डिम चक्र में कितना समय होता है, एक पूर्ण कार्डिम चक्र में कितना समय होता है। तो देखिएगा कितना होगा, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड होती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति प्रसारित नहीं होते हैं, कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित नहीं होते हैं। तो देखिएगा क्या, तो सीरोसिस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रसारित नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, किस विटामिन को फोलिक एसिड विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिएगा 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी9 को। आगे क्या क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, बिना निषेचन का एक फल का विकास होता है। तो पार्थेनोकॉर्पी के द्वारा। आगे क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 37 का होगा, पुतली करता है, कौन, तो पुतली, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रिंड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, किस शैवाल को ग्रिंड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो 38 का होगा डी, पेनिसिलियम के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि, तो एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग के लिए एमडीटी का प्रयोग होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश संश्लेषण के उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर ए, लाल है, क्या है, लाल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का भिन्नतान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण क्या है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है। तो 42 का होगा एक, प्राथमिक क्षेत्र। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत
क्या है उपनतियाँ ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती हैं। तो देखिएगा वायुमंडल के किस परत में तापमान के दो विपरीत उपनतियाँ मिलती हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का बी, क्या तो मध्य मंडल में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा अमृतसर, क्या तो अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ये उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। उनकी ऊंचाई में क्या तो भिन्नता है। आगे क्या तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। संवादनी का संबंध किस आंदोलन से है। तो देखिएगा दलित नारीवाद साहित्य आंदोलन से। दलित नारीवाद साहित्य आंदोलन से ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वच्छता नीति कब शुरू हुई। भारत में राष्ट्रीय मानसिक नीति स्वच्छता कब शुरू हुआ है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का जो होगा 1942 में। देखिएगा 47 का देखिएगा 20वीं सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है। विश्व के सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिएगा सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। आगे हम ₹1 की प्रीमियर पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है। तो देखिएगा 10 लाख तक। 10 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 49 देखा था बैज बॉल किस खेल से संबंधित है। बैज बॉल जो है क्रिकेट से संबंधित है। बैज बॉल किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। बैज बॉल क्रिकेट से संबंधित है। कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौता में दिया गया था। किस समझौता में दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा सेट नंबर हमारे 7 जो है समाप्त होते हैं। अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में सेट नंबर 8। बस आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा पुनः, ताकि सेट नंबर 7 से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।